नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारा टॉपिक चलेगा राजस्थान के लोकवाद्य। लोकवाद्य के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलती हूँ कि आप देखो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारी सूचनाएं मिलती है। जो भी इंफॉर्मेशन आती है तुरंत मैं आपको बता देती हूँ। क्लासें मिलती है, साथ साथ में राजस्थान जीके की भी मिलती है, संस्कृत की क्लासें भी आपको अवेलेबल हो रही है। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के लोकवाद्य, क्योंकि लोकवाद्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोकगीत, यहाँ से हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो एक टॉपिक लोकवाद्य ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। तो मैं ये टॉपिक आपको इस तरीके से क्लियर करवा दूंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। लेकिन आप मेरे साथ लगातार जुड़ी रहिए। मेरा मानना है कि मैं आपको ट्रिक दूंगी। जो लोकवाद्य के प्रकार है उनमें से मैं 3 ट्रिक दूंगी आपको। 3 प्रकार के वाद्यों की ट्रिक दूंगी, एक प्रकार का लोकवाद्य में छोड़ूंगी। जो इन 3 के अलावा जो बाकी बचे हुए हैं वो चौथे प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे, ठीक है। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो राजस्थान के लोकवाद्य, राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता है ये टॉपिक बहुत हार्ड है, और अगर समझ में आ जाता है तो बहुत इजी है। तो हमें इसको इजी बनाते हुए पढ़ना है। इसको इजी कैसे बनाया जाए, है ना। तो मैं इसको आपको सरल भाषा में समझाऊंगी, क्योंकि समझाते तो सब है, लेकिन कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे पहली बार में ही उसको कैच कर लेते हैं। और कई टीचर्स समझाते बहुत अच्छा है, लेकिन तरीका अच्छा नहीं होता है, तो बच्चे कैच नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लोकवाद्य की परिभाषा बताती हूँ। लोकवाद्य किसे कहते हैं? लोकवाद्य वह है जो लोक संगीत को एक लयात्मक गति प्रदान करते हैं, उसे लोकवाद्य कहते हैं। जैसे जन गण मन आपका राष्ट्रीय गान बोला जाता है, जब इसको वाद्य यंत्रों के साथ ढोलक, मंजीरा, तेहर, ताली, मतलब कि कई प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके साथ अगर उसको गाया जाता है तो वो और भी रोचक हो जाता है, वो गीत और भी सुहावना लगता है। जैसे आपका घूमर गीत है, नृत्य भी है, गीत भी। अगर इसको मैं एक तो ऐसे गाती हूँ, ओ महारी घूमरे छेन खिरालिए माँ, लेकिन जब मैं इसको वाद्य यंत्रों के साथ गाती हूँ तो ये और भी शानदार गीत बन जाता है। इसलिए लोकवाद्य यंत्र लोक संगीत को एक लयात्मक गति प्रदान करने के साधन है। जब आपके फाग होते हैं, गाँव में भी होते हैं, सिटी में भी होते हैं, फाल्गुन माह में जब फाग उत्सव मनाते हैं तो महिलाएं लोक गीत गाती है ना। तो हमारे खुद के घर में भी होता है, हमारे घर में भी होता है, तो महिलाएं चंग, ढोल, डफ, मंजीरे, है ना, सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों का उसमें प्रयोग करती है ना। तो वो गीत इतने मधुर लगते हैं, इतने शानदार लगते हैं कि इतना सामने वाले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका मन मोह लेते हैं। एक तो गीत सादा गीत गाते हैं, और एक गीत जब हम वाद्य यंत्रों के साथ गाते हैं, तो जब वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाते हैं तो वो एक बहुत ही शानदार लय देते हैं। इसलिए जो लोक संगीत को एक लयात्मक गति प्रदान करते हैं उसे लोकवाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे लोकवाद्य 4 प्रकार के होते हैं: तत्वाद्य, घनवाद्य, अवनद्य या तालवाद्य और सुषिर वाद्य। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ।
क्योंकि परिभाषा कई बच्चों को आती है, कईयों को नहीं आती, इसलिए लिखवाना बहुत जरूरी है। लोकवाद्य, लोक संगीत को एक लयात्मक गति प्रदान करने वाले साधन लोकवाद्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोकवाद्य कहलाते हैं। क्लियर? प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तत्, घन, अवनद्य या ताल और सुसीर, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? अब तत्वाद्य वो होते हैं जिन वाद्यों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। इनमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति, उन्हें तत्वाद्य। घनवाद्य वो होते हैं जो धातु के बने होते हैं, अवनद्य वो होते हैं जो चमड़े से बने हुए होते हैं, और सुसीर वाद्य होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, देखो कितने इजी है। हम इजी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत इजी तरीके से, कि हमें क्लास में ही याद हो जाए, इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सुनते रहिए, समझते रहिए। तत्वाद्य, तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। घनवाद्य जो धातु के बने होते हैं। अवनद्य या तालवाद्य जो चमड़े से बने होते हैं। सुसीर वाद्य जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा समझ में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि अब धमाका बहुत बड़ा होने वाला है और आप किसी भी बच्चे का ये मैसेज नहीं आएगा कि मैम हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि जब भी मैं क्लासेस देती हूँ तो बच्चों का ये कमेंट नहीं आता है कि मैम हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं इसी चीज को प्राथमिकता देती हूँ कि हर चीज आपको क्लास में ही समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं ट्रिक दूंगी, बस केवल आपको ट्रिक याद करनी है, बस आपको और कुछ नहीं। फिर आप सोचोगे मैम ये तरीका तो हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा। अब देखो तत्वाद्य, इसकी मैं आपको ट्रिक दूंगी। 4 प्रकार के वाद्य हैं, इनकी मैं ट्रिक दे रही हूँ। सुनना, ध्यान से सुनना, ट्रिक है इसकी। सासुरा, रब्बा रब्बा, एक काची गुजरी ने जंतर कर लेगा तने जंतर कर लेगा तने भेदुली तंदूरा, तने भेदुली तंदूरा, है ना। तने भेदुली चौबारा में भेज दूंगी तेरे को, है ना, चौबारा। अब सुनना, सासुरा, रब्बा एक काची गुजरी ने जंतर कर लेगा
तने भेदुली चौबारा में। अब सुनना, यानी एक सासू है, मैं ट्रिक बनाई हूँ, हंसना मत, अगर हंसी आती है तो हंस भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतने वाद्य यंत्र, ये 15 वाद्य यंत्र तत्वाद्य कहलाते हैं। तो 15 के नाम आपको याद हो जाएंगे। मान लो जब आप घन वाद्य पढ़ोगे तो फिर 15-20 फिर याद करोगे, तो फिर आपके एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। इसलिए मिक्स ना हो, इसलिए मैं आपके सामने ट्रिक लेके आई। सासू रब्बा रब्बा इक्काची गुजरी ने, जंतर कर लेगा तने भेदुली चौबारा में। अब देखना, सा यानी सारंगी, सा यानी सारंगी, सु यानी सुरिंदा, सु यानी सुरिंदा, सु यानी सुरिंदा, रा यानी रावण हत्ता, रब्बा यानी रबाब, और एक रब्बा यानी रबाज, रबाज। इस ट्रिक से मैं जो निकाल रही हूँ, वो जो वाद्य यंत्र, वो ध्यान से समझ लेना, ठीक है, नहीं बाद में आपको दिक्कत आएगी, है ना। फिर है इक यानी इक तारा, इक तारा, क यानी कमायचा, ची यानी चिकारा, ची यानी चिकारा, गुजरी यानी गुजरी, गुजरी भी एक वाद्य यंत्र का नाम है, गुजरी। फिर है एक जंतर, क्या है, जंतर। देखो ऐसे कोई बता सकता है क्या, है। फिर है आपका तन यानी तंदूरा, फिर है ब यानी बपंग, बपंग, है ना। कोई नहीं बता सकता ऐसे ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, है ना। दु यानी दुकाको, दुकाको, और चो यानी चौतारा, चौतारा। अब देखो, सा यानी सारंगी, सु यानी सुरिंदा, रा यानी रावण हत्ता, रब्बा यानी रबाब, रब्बा यानी रबाज, इक यानी इकतारा, क यानी कमायचा, ची यानी चिकारा, गुजरी यानी गुजरी, जंतर यानी जंतर। यह कर लेगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तन यानी तंदूरा, भ यानी बपंग, दु यानी दुकाको, और चो यानी चोता। हो गई ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ साथ बोलना, सासू रब्बा रब्बा एक काची गुजरी ने, जंतर कर लेगा तने भेदुली चौबारा में। सासुरा रब्बा रब्बा एक काची गुजरी ने, जंतर कर लेगा तन भेदुली चौबारा में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देखते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो सारंगी, सारंगी है सारंगी, जहां से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, इनमें से कोई नाम आ जाता है और आपको पूछ ले कि इनमें से तत्वाद्य है या नहीं है, तो आप तुरंत ट्रिक आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है, फिर आप निकाल सकते हो। अब देखो सारंगी, तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ, तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, सारंगी। तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ जाति, इसको लंगा जाति बजाती है, जाति लंगा। लकड़ी सागवान की होती है, किसकी होती है, सागवान। लकड़ी किसकी होती है, सागवान की, है ना। तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ, ये क्वेश्चन बनता है, और जाति का लकड़ी का तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है। तो कौन सा है आपके, सारंगी। मैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही चीज बता रही हूँ आपको, है ना। फालतू का कचरा बताने से कोई मतलब नहीं है, है ना। फिर है रावण हत्ता, अति प्राचीन वाद्य, अति प्राचीन,
वाद्य यंत्र, है ना, बहुत सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है ये, है ना। आधे कटे नारियल की तरह, आधे कटे नारियल की तरह, आधे कटे नारियल की तरह होता है ये, है ना। जो आधा जब नारियल होता है उसको हम बीच में से काटते हैं आधा, है ना, तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे होता है रावण हत्ता, है ना, ये रावण हत्ता होता है। फिर आपके इकतारा है, इकतारा, इकतारा ये आदि वाद्य है, इसका संबंध नारद जी से है, नारद जी इसे बजाते थे, नारद जी, इसका संबंध किससे है, नारद जी से, नारद जी इसको बजाते थे। फिर है आपका कमायचा, कमायचा, इसको बजाने वाले कौन थे, कमायचा को, ये देखो सारंगी के समान होता है, सारंगी के समान, पे पे खा का संबंध इसी से है, पे पे खा का संबंध, ठीक है। और जाति मांगणियार, जाति कौन सी बजाती है इसे, मांगणियार, मांगणियार जाति से बजाती है कमायचा वाद्य यंत्र को, है ना। फिर जंतर, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, अब और में तो कोई कुछ है ही नहीं पढ़ाने लायक चीज। जंतर देखो ये वीणा का प्रारंभिक रूप है, वीणा का प्रारंभिक रूप, वीणा का प्रारंभिक रूप कौन है, जंतर, है ना। और इसको जाति बगड़ावती बोफे बजाते हैं, इसको बगड़ावती बोफे, इसको बगड़ावती बोफे बजाते हैं। क्लियर। सारंगी तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है, लंगा गति से बजाती है और सागवान की लकड़ी से ये बनाया जाता है। फिर है रावण हत्ता, ये अति प्राचीन वाद्य है और आधे कटे नारियल के समान होता है। इकतारा है, ये आदि वाद्य है और जो भगवान नारद जी है वो इसको बजाते थे, तो नारद जी का संबंध इसी वाद्य से है। फिर है कमायचा, ये सारंगी के समान होता है कमायचा वाद्य यंत्र। पेपे खा का संबंध इसी से है और मांगणियार जाति इसको बजाती है। फिर है जंतर, वीणा का प्रारंभिक रूप है और जाति बगड़ावती बोफे जंतर वाद्य को बजाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं माइक लगाना भूल गई, आवाज आ रही है नहीं आ रही है आपके पास ढंग से, मैंने निकाल दिया इसको, अब लगा लिया, है ना। अब हम बात करते हैं अगले जो वाद्य यंत्र है उनकी। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी सुशिर वाद्यों की, सुशिर वाद्य यंत्रों की। सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। कौन से हैं, जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अब इसकी ट्रिक है, मोतू, मुन्ना, बासन, मोतू मुन्ना बासन लाऊं, सहनाई, अलगोजा, पूंगी सु, मन करे सींगा, सींगी, सींगा सींगी, सूरी, सींगा सींगी, सूरी सु लाऊं भू, सींगा सींगी सूरी सु लाऊं भू। मोतू मुन्ना बासन लाऊं, सहनाई अलगोजा पूंगी सु, मन करे सींगा सींगी सूरी सु लाऊं भू, सींगा सींगी सु लाऊं भू। अब देखो
मो यानी मोरचंग, मो यानी मोरचंग। तू यानी तुरही, तू यानी तुरही। मु यानी मुरला, मुरला। ना यानी नागफणी, ना यानी नागफणी, ना यानी नागफनी। बा यानी बांसुरी, बा यानी बांकिया, बा यानी बांकिया। फिर आपका स यानी सतारा, स यानी सतारा। न यानी नड़, न यानी नड़। सहनाई यानी सहनाई। फिर अलगोजा यानी अलगोजा, अलगोजा मीन्स अलगोजा। पूंगी यानी पूंगी, पूंगी। म यानी मशक, म यानी क्या है, म यानी मशक। कर यानी करना। सींगा यानी सींगा, और सींगी यानी सींगी, सींगी यानी सींगी। सुर यानी सुरनाई, सुरनाई, सुरनाई। और बु यानी भूंगल, सुर यानी सुरनाई और भू यानी भूंगल। अब देखो आपको इतने याद हो पाते क्या, नहीं हो पाते ना, एक दूसरे में मिक्स हो जाते, लेकिन इस ट्रिक से बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे, आपके बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर 2 बार आप ट्रिक को अच्छे से क्लियर पढ़ोगे तो मैं वादा करती हूँ कि आप कभी ज़िंदगी में वाद्य यंत्रों को नहीं भूल पाओगे। ठीक है। मोतू मुन्ना बासन लाऊं सहनाई अलगोजा पूंगी सू, मन करे सिंगा सिंगी सूरी सू भूल लाऊं भू। देखो जब मैं एग्जाम दी थी तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि अवनद्य वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, और 4 ऑप्शन थे। तो मैंने ट्रिक लिखी और जो जो नहीं थे उनको कट लगाया और जो था उसको राइट आंसर किया, है ना, और मेरा बिल्कुल राइट हुआ था ये क्वेश्चन, है ना। तो कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो अगर ऐसे आता है क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल राइट जाएगा। तो मो यानी मोरचंग, तू यानी तुरही, मु यानी मुरला, ना यानी नागफणी, बा यानी बांसुरी, बा यानी बांकिया, स यानी सतारा, न यानी नड़, सहनाई यानी सहनाई, अलगोजा यानी अलगोजा, पूंगी यानी पूंगी, मन यानी मश, म यानी मशक, कर यानी करना, सिंगा यानी सिंगा, सिंगी यानी सिंगी, सु यानी सुरनाई और भू यानी भूंगल। क्लियर। ध्यान से समझ लेना ट्रिक को, अगर ट्रिक को आप ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और बने हुए हैं आज तक, तो उनके बारे में मैं आपकी थोड़ी बहुत डिटेल और विशेषताएं उनके बारे में मैं बता देती हूँ, है ना। देखो बांसुरी, बांसुरी इसका संबंध हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया इसके वादक हैं, वादक। और बांसुरी में 7 छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं। बांसुरी में कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं। और हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के वादक हैं। क्लियर। फिर है सतारा, जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक। सतारा कितने अक्षर इसमें? 3। तो ये अलगोजा, अलगोजा प्लस बांसुरी प्लस सहनाई, प्लस सहनाई का मिश्रित रूप है, का मिश्रित रूप
है। देखो इस वाद्य में अलगोजा, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई तीनों का मिला जुला रूप होता है आपके सतारा में। फिर है नड़, इसके वादक है कर्णाभील। कर्णाभील जो नड़ के क्या है, नड़ के वादक है। फिर आपका शहनाई, शहनाई, शहनाई ये सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ। उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा था तत्वाद्यों में? सारंगी वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि सब वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ पूछते हैं तो उनमें सारंगी था, तो इनमें शहनाई। इसमें छेद 8 होते हैं। वादक, वादक कौन है इसके? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां इसके कौन है? वादक। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। फिर आपका अलगोजा, अलगोजा इसके वादक है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी इसके कौन है? वादक। राम नारायण चौधरी इसके वादक है। फिर है सुरनाई, सुरनाई, सुरनाई देखो ये लंगा जाति बजाती, इसको लंगा जाति विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर बजाती है। लंगा जाति सुरनाई को विवाह के अवसर पर बजाती है। और आपका जो अलगोजा है ना, अलगोजा इसकी और विशेषता क्या है? ये राज्य वाद्य है। क्या है? राज्य वाद्य यंत्र। राज्य का वाद्य यंत्र जब पूछते हैं खेल कौन सा है, वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका अलगोजा। अलगोजा इसका वाद्य यंत्र है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझको ज़रूर कमेंट करके बताना, और साथ के साथ में ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। मोतू मुन्ना बासन लाऊं, मोतू मुन्ना बासन लाऊं, शहनाई अलगोजा पोंगी सू, मन करे सिंगा सिंगी भूरी सू लाऊं बू, मन करे सिंगा सिंगी भूरी सू लाऊं बू। अब है अवनद्य वाद्य, अवनद्य, अवनद्य वाद्य यंत्र कौन से हैं? जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। जैसे ढोलक है, ढोल है, वो चमड़े से मंडे हुए होते हैं तो वो अवनद्य की श्रेणी में आते हैं। अब इसकी भी ट्रिक है, तो ट्रिक देखो। माँ ढोल ने नौबत आवे, नौबत आवे, माँ ढोल ने नौबत आवे, डेद कुंड सुपाता, डेद कुंड सुपाता। माँ ढोल ने नौबत आवे, डेद कुंड सुपाता, चंदो गेडा की दे, चंदो गेडा, चंदो गेडा की दे, चंदो गेडा की दे, कमर पंख पर, कमर पंख पर। ये क्या बोल रहा है कि माँ ढोल ने नौबत आवे, डेद कुंड सुपाता, चंदो, चंदो गेडा की दे कमर पंख पर, चंदो गेडा की दे कमर पंख पर। तो माँ यानी मांदल, और माँ यानी माठ, ढोल यानी ढोल, ढोल, और एक ढोल यानी ढोलक, ढोल ढोलक
है ना। न यानी नगाड़ा और नौबत यानी नौबत। नौबत बाजे मारा डिगी पूरी राजा। डे यानी ढेरू। द यानी दमामा। द यानी दमामा। और कु यानी कुंडी। और डफ ड यानी डफ। माँ ढोल न नौबत आवे डेद कुंड सु पाता। और ड यानी डफ और ड यानी डमरू। ड यानी डफ और ड यानी डमरू। और पा यानी पाबूजी के माठे। पाबूजी के पवाठे। पाबूजी के पवाठे, या माठे बोल दो या पवाठे बोल दो, है ना। बाबूजी के माठे, है ना। और ता यानी बाबूजी के माठे। फिर आपका चंग। धो यानी धौंसा। चंग च यानी चंग, धो यानी धौंसा। गे यानी घेरा। ढा यानी ढाक। ढा यानी ढाक। कमर यानी कमर। कमर यानी कमर। देखो कमर भी वाद्य यंत्र का नाम है, कमर। और ख यानी खंजरी। कौन सा है? खंजरी। खंजरी। अब देखो, माँ ढोल न नौबत आवे डेद कुंड सु पाता। चंदो गेडा की दे कमर पंख पर। तो देखो, माँ यानी मांदल, माँ यानी माठ, डो यानी ढोल, ढोल यानी ढोलक, न यानी नगाड़ा, नौबत यानी नौबत, इसका मतलब कोई नहीं है। डे यानी ढेरू, द यानी दमामा, कु यानी कुंडी, ड यानी डफ, ड यानी डमरू, पा यानी पाबूजी के माठे, च यानी चंग, धो यानी धौंसा, गे यानी घेरा, डा यानी ढाक, कमर यानी कमर और ख यानी खंजरी। ये आपके सभी अवनद्य वाद्य यंत्रों की ट्रिक है, समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको 3 ट्रिक बता दी हूँ। एक घन वाद्य है जो धातु के बने हुए होते हैं, इनकी ट्रिक मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब देखो, जब तीनों प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो आप जवाब दे दोगे। अगर इनके अलावा जो वाद्य यंत्र आता है तो आप उनको आंख बंद करके घन वाद्य कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। अब आगे चलिए। अब आगे देखिए आप, मानदल। सबसे पहले हम थोड़ी बहुत विशेषताएं और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उनकी, है ना। जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। यह होता है मृदंग के समान। मृदंग के समान। शिव पार्वती का वाद्य है। शिव पार्वती का वाद्य, यह शिव और पार्वती का वाद्य है ना। और मृदंग के समान है और ये मोलेला राजसमंद में बनाया जाता है। मोलेला राजसमंद में बनाया जाता है, में बनाया जाता है, ठीक है। माठ, जब आप लोक देवता पढ़ते हो तो जब पाबूजी को पढ़ते हो तो पाबूजी के पवाठे, पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ गाए जाते हैं। पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ गाए जाते हैं, है ना। पाबूजी के जो पवाड़े होते हैं ना, वो माठ वाद्य के साथ गाए जाते हैं। फिर है नौबत।
मंदिरों और महलों में इसका प्रयोग होता है। मंदिरों व महलों में प्रयोग, मंदिरों और महलों में इसका प्रयोग होता है। फिर है दमामा। दमामा क्या है? दमामा। ये राज्य के लोक वाद्यों में, राज्य के लोक वाद्यों में सबसे बड़ी आकृति का होता है। आकृति का होता है, सबसे बड़ी आकृति का होता है ये वाद्य यंत्र दमामा। क्या नाम है? दमामा। ये राज्य में जितने भी ही लोक वाद्य हैं उनमें सबसे बड़ी आकृति का होता है आपका दमामा। फिर आपका होता है ताशा। ताशा वाद्य यंत्र ये मुस्लिमों का होता है। मुस्लिमों का वाद्य, मुहर्रम पर बजाते हैं। कब बजाते हैं? ये मुहर्रम पर बजाते हैं। वो बड़ा सारा होते हैं, जब मुहर्रम होता है और वो बड़ा सारा तड़पड़ 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 बजाते हैं ना, और तड़पड़ तड़पड़ की आवाज़ आती है, वो ही ताशा होता है ना। फिर आपका घेरा, ये अष्टभुजाकार होता है। अष्टभुजाकार होता है। अब देखो मैं आपको तत्वाद्य इसकी ट्रिक बता दी, सुशिर वाद्य की ट्रिक बता दी, और अवनद्य वाद्य, तीनों प्रकार के वाद्य यंत्रों की ट्रिक बता दी। घन वाद्य, इनके अलावा जो वाद्य होगा वो घन वाद्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है। अब ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिक याद होती है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, है ना। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। और अगर आपको ट्रिक याद नहीं होगी तो फिर आपके सभी क्वेश्चंस गलत जाएंगे। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको क्लास में बताया है, इतने अच्छे तरीके से शायद ही कोई आपको समझा पाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको साथ के साथ में याद करें और साथ के साथ में नोट्स बनाएं। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।